नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरएम लॉ एंड पॉलिटी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक समझने वाले हैं, गिग वर्कर्स को मिनिमम वेज। आपने जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कुरियर डिलीवरी बॉयज़ को रोज़ देखा होगा। ये लोग गर्मी, बारिश, ट्रैफिक और रात हर सिचुएशन में काम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लोग सिर्फ ऐप के पार्टनर्स हैं या एक्चुअल में वर्कर है। और अगर ये वर्कर है तो क्या उन्हें मिनिमम वेज, ओवर टाइम, वीकली रेस्ट और सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आज का वीडियो सिर्फ लेबर लॉ नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। आज का मेन क्वेश्चन यही है, ऐप पार्टनर या वर्कर, कानून किसे प्रोटेक्ट करेगा। कंपनीज अक्सर कहती है कि डिलीवरी बॉय हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वह हमारा पार्टनर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए, काम ऐप से मिलता है, ऑर्डर ऐप देता है, रूट ऐप बताता है, रेटिंग ऐप डिसाइड करता है और कई बार पेनल्टी भी ऐप लगाता है। तो फिर सवाल उठता है, कंट्रोल अगर प्लेटफॉर्म के पास है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। यह सिर्फ सैलरी का मुद्दा नहीं है, यह डिग्निटी, सोशल जस्टिस और वर्कर प्रोटेक्शन का मुद्दा है। सबसे पहले समझते हैं गीग वर्कर कौन होता है। गीग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो परमानेंट जॉब में नहीं होता बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू टास्क बेस्ड काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो या स्विगी डिलीवरी पार्टनर, ओला उबेर ड्राइवर, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट, कुरियर बॉय या ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर। इनका काम फिक्स सैलरी वाला नहीं होता, इनकी इनकम डिपेंड करती है कि कितनी डिलीवरी हुई, कितने आवर काम किया, इंसेंटिव मिला या नहीं, रेटिंग कैसे रही और पेनल्टी लगी या नहीं। यानी काम तो रेगुलर एम्प्लॉय जैसा है लेकिन प्रोटेक्शन रेगुलर एम्प्लॉय जैसी नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम समझिए, प्लेटफॉर्म मॉडल में लीगल प्रोटेक्शन अनक्लियर हो जाती है। पहला स्टेप, ऐप वर्क देता है, ऑर्डर, रूट, टारगेट और टाइमिंग ऐप डिसाइड करता है। दूसरा स्टेप, वर्कर काम करता है, वह अपना टाइम देता है, अपना व्हीकल यूज़ करता है, फ्यूल खर्च करता है, मोबाइल डेटा खर्च करता है। तीसरा स्टेप, पेमेंट अनसर्टेन होती है, कभी इंसेंटिव मिलता है, कभी रेटिंग खराब होने पर इनकम कम हो जाती है और कई बार पेनल्टी भी लग जाती है। कोर इश्यू यह है, कंट्रोल प्लेटफॉर्म के पास है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है। यही रीज़न है कि गिग वर्कर्स के लिए अलग लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। इस मॉडल में कुछ की पॉइंट्स है। पहला, सैलरी कैश में नहीं, बैंक ट्रांसफ़र या चेक से देनी होगी। दूसरा, गिग वर्कर्स को मिनिमम वेज नेट में लाने की कोशिश की गई। तीसरा, अगर ओवर टाइम काम करवाया जाता है तो डबल वेज देना होगा। चौथा, वीकली रेस्ट डे का प्रोटेक्शन होगा ताकि रेस्ट लेने से इनकम लॉस न हो। पांचवा, इक्वल वेज प्रिंसिपल लागू होगा, यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और डिफरेंट एबल वर्कर्स को सेम वर्क के लिए इक्वल वेज प्रोटेक्शन। यह स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है लेकिन वर्कर प्रोटेक्शन अभी भी वीक है। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं। यह सिर्फ लेबर इश्यू नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू भी है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अगर सेम नेचर का काम करने वाले वर्कर्स को सिर्फ प्लेटफॉर्म मॉडल के कारण प्रोटेक्शन न मिले तो इक्वालिटी का क्वेश्चन उठता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में कहा है कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीना है। आर्टिकल 23 एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। जब इकोनॉमिक मजबूरी के कारण कोई व्यक्ति बहुत कम पेमेंट पर लॉन्ग आवर काम करता है तो एक्सप्लॉयटेशन का इश्यू बन सकता है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे फेयर वेजेस, ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट को वेलफेयर पॉलिसी बनाने की डायरेक्शन देते हैं। मिनिमम वेज
चैरिटी नहीं है, यह डिग्निटी ऑफ लेबर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर कोई वर्कर्स 10 से 12 घंटे तक मेहनत करे और फिर भी बेसिक खर्च न निकाल पाए तो यह फेयर सिस्टम नहीं कहा जा सकता। मिनिमम वेज का मतलब है वर्कर्स को इतना मिनिमम एश्योर्ड इनकम मिले जिसे वह बेसिक जीवन चला सके। गिग वर्कर्स के खर्च भी कम नहीं होते, उसे फ्यूल भरवाना पड़ता है, व्हीकल मेंटेन करना पड़ता है, ईएमआई हो सकती है, हेल्थ रिस्क होता है, एक्सीडेंट रिस्क होता है। इसीलिए मिनिमम वेज वर्कर को सिर्फ पैसा नहीं देती बल्कि सिक्योरिटी, सम्मान और सोशल जस्टिस देती है। जब मार्केट में एम्प्लॉयर या प्लेटफॉर्म पावरफुल हो और वर्कर कमज़ोर पोजीशन में हो तब लॉ का काम होता है कमज़ोर पक्ष को प्रोटेक्शन देना। अब डिजिटल पेमेंट की इम्पोर्टेंस समझिए। अगर सैलरी कैश में दी जाती है तो प्रूफ कम होता है। वर्कर्स कंप्लेन करे तो पेमेंट प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या चेक से होती है तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है। इससे 3 फायदे होते हैं। पहला, वर्कर के पास प्रूफ रहता है। दूसरा, लेबर इंस्पेक्टर वेरीफाई कर सकता है। तीसरा, कंपनी या एजेंसी पेमेंट डिनाई नहीं कर सकती। इसीलिए कैश बैन का मतलब सिर्फ डिजिटल पेमेंट नहीं है, इसका असली मतलब है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल इकोनॉमी में वर्कर प्रोटेक्शन भी डिजिटल प्रूफ के साथ मजबूत हो सकता है। अब गवर्नेंस चैलेंज समझते हैं। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बिजनेस ग्रोथ और वर्कर वेलफेयर दोनों को बैलेंस करना। अगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो कंपनीज कहे कि बिजनेस करना मुश्किल हो गया। अगर रेगुलेशन बिल्कुल नहीं होगा तो वर्कर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। इसीलिए बैलेंस गवर्नेंस ज़रूरी है। इनोवेशन भी रुकना नहीं चाहिए, एप बेस्ड इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वर्कर एक्सप्लॉइट भी नहीं होना चाहिए। गुड गवर्नेंस वही है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस साथ साथ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही डायरेक्शन देता है कि डेवलपमेंट का फ़ायदा केवल कंपनीज को नहीं बल्कि लास्ट वर्कर तक पहुंचना चाहिए। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले गिग वर्कर्स की क्लियर लीगल डेफिनेशन होनी चाहिए। जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक राइट्स भी अनक्लियर रहेंगे। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी फंड बनना चाहिए। इसमें प्लेटफॉर्म कंपनीज, गवर्नमेंट और वर्कर कंट्रीब्यूशन मॉडल हो सकता है। इससे इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और हेल्थ सपोर्ट दिया जा सकता है। तीसरा, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रेटिंग कैसे घटती है, पेनल्टी क्यों लगती है, इंसेंटिव कैसे मिलता है, यह वर्कर को पता होना चाहिए। चौथा, ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम होनी चाहिए। अगर वर्कर के साथ अनफेयर डिडक्शन, रॉन्ग पेनल्टी या पेमेंट डिले हो तो वह ऐप बेस्ड कंप्लेंट और अपील कर सके। पॉलिसी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ऐसी कि बिजनेस भी चले और वर्कर की डिग्निटी भी प्रोटेक्टेड रहे। तो आज के पूरे वीडियो का सिंपल कंक्लूजन यह है, डिलीवरी बॉय सिर्फ ऐप का पार्टनर नहीं है, वह हमारी डिजिटल इकोनॉमी का वर्कर है। जब इकोनॉमी डिजिटल हो गई है तो लेबर प्रोटेक्शन भी डिजिटल एज के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। मिनिमम वेज, ओवर टाइम, वीकली रेस्ट, डिजिटल पेमेंट और सोशल सिक्योरिटी ये सिर्फ लीगल टर्म्स नहीं है, ये वर्क की डिग्निटी से जुड़े हुए राइट्स हैं। डेवलपमेंट मीनिंगफुल तभी है जब वीकेस्ट वर्कर की डिग्निटी भी प्रोटेक्ट हो। अगर आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से समझना है तो RM लॉ एंड पॉलिटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या गिग वर्कर्स को फुल एम्प्लॉयज राइट मिलना चाहिए या उनके लिए अलग सोशल सिक्योरिटी मॉडल बनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।